नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स और लेसन का नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें केवल पढ़ना है, 2-3 पार्ट में ये बनेगा और आप आराम समझिए कि प्रकाश क्या है, अपवर्तन क्या है और परावर्तन क्या है। तो देखिए प्रकाश के बारे में सबसे पहले प्रकाश आता है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऐसे कह सकते हैं हम, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को उत्तेजित करती है। जो हमारे आँखों को उत्तेजित करके वस्तुओं को देखने का आभास करा देती है। यह है इसकी डेफिनेशन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को उत्तेजित करके वस्तुओं को देखने का आभास कराती है। क्या कह देंगे उसे? प्रकाश। अच्छा, प्रकाश में देखिए जैसे सनलाइट है या कोई भी लाइट हो, टॉर्च की लाइट हो, सनलाइट हो, कोई भी हो, तो आप देखे होंगे इसे कोई भी है मान लीजिए कोई टीन शेड है, टीन शेड पड़ा हुआ है और यहाँ कहीं होल हो जाता है तो क्या होता है, इससे प्रकाश किरण निकलती है और देखेंगे जहाँ छिद्र हुआ है उसी के नीचे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट बनाता है और यहाँ पे हमें हल्का सा उजाला दिखाई देता है। तो महसूस होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, टूटा हुआ है। मान लीजिए यहाँ कहीं हो जाए तो ऐसे, तो यहाँ से यहाँ पे चला आता है तो क्या प्रकाश कहीं मुड़ जाता है, यहाँ से आया और मुड़ के नहीं हम इधर से जाएंगे, ऐसे तो होता नहीं है। जहाँ छिद्र है उसी से आर पार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, सदैव सीधी सरल रेखा में चलती है। गुण में लिखना चाहें हम लोग तो लिखेंगे प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में चलता है। ये हो गया, चलता है या चलती है, जो चाहें। दूसरा नंबर समझिए कि प्रकाश जो है पृथ्वी तक जब सनलाइट पहुंचता है तो क्या उसे कोई मीडियम लेके आता है? मीडियम का तो माध्यम, कुछ लेके आने के लिए जगह है तो नहीं। कुछ जगह धूल के कण रहेंगे, कुछ जगह पत्थर रहेगा, कुछ जगह ग्रह उपग्रह रहेंगे। तो प्रकाश जब सन से आता है तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो प्रकाश के चलने के लिए, माध्यम हो चाहे न हो, तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, यहाँ किसी माध्यम कर सकते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला नंबर, पहला बताइएगा सीधी सरल रेखा में चलता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में क्या होगी, अलग अलग होती है। ये हो गया, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा जो होगा, आप ध्यान रखिएगा, मैं प्रूफ करके आगे दिखाऊंगा। सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है और इसको सी लिखते हैं। आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था E बराबर mc², तो उन्होंने ही बताया है सी का मान 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब आगे प्रूफ होगा कैसे हुआ है। और सबसे जो कम होता है, सबसे कम प्रकाश की चाल ये होती है हीरे में। अब हीरे में प्रकाश तो होता नहीं, आर पार तो हो नहीं पाएगा। तो क्यों होता है, तो घटना आपको लास्ट में बताया जाएगा कि हीरा क्यों चमकता है, मरचिका क्यों बनता है, रेगिस्तान में है परछाई उल्टी क्यों दिखाई देती है, ये सब कुछ आएगा लेकिन लास्ट में आएगा। तो इसको भी लिखते हैं और प्रकाश की चाल इसमें होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, छोटा सा ये है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में चलती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम का मतलब क्या समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि ऊपर पानी है, पानी के नीचे हम तैर रहे हैं यदि, तो प्रकाश की किरण आएगी, पानी पे टकराएगी, फिर आएगी। तो ऊपर जब आ रही थी तो ऊपर कुछ था, कुछ भी नहीं था, केवल वायु है और धूल के कण है। तो क्या हो गया हमारा, जब भी वायु लिखेगा तो उसको समझना है वायु या फिर निर्वात।
कोई माध्यम ना हो तो वायु है या फिर निर्वात है, तो वहाँ क्या होगा, प्रकाश बहुत तेजी से जाएगा। और जब पानी पे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या होगा, उसकी चाल बदल जाएगी, धीरे हो जाएगा। तो और चौथा नंबर हम याद रख सकते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। किसने बताया था, तो हाइगेंस ने बताया है। ये है हाइगेंस का, जब आप सिद्धांत क्लास 12 में पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाएगा वेव ऑप्टिक्स में कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तरंग मतलब वेव, वो आप 9th में एक टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा श्रृंग और ग्रथ के रूप में ऐसे। तो वो प्रकाश इस तरीके से भी चलता है, लेकिन हमें केवल यहाँ रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स को ही पढ़ना है केवल। तो इसमें किरण प्रकाश की हमें पढ़ना है, तो हमें केवल यही याद रखना है कि सीधी सरल रेखा में ही चलेगा। जो भी हम प्रकाश चलाएंगे सीधी सरल रेखा में। तो प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों को उत्तेजित करके वस्तुओं को देखने का आभास। आंख में कौन से पार्ट को उत्तेजित करेगा, तो रेटिना को उत्तेजित करता है। तो इतना नोट करिए, फिर हम प्रकाश की घटना के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक बार फोटो लीजिए। अब देखिए प्रकाश के बाद कि प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी हैं। प्रकाश की घटना, सबसे पहले तो यही हेडिंग जो चैप्टर का नाम है वही पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन। दूसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश में ध्रुवण भी पढ़ना है। प्रकाश में ध्रुवण, ध्रुवण क्या है, हल्का सा एक बार समझ लीजिए उसको। पोलराइजेशन होता है, दो रॉड होती हैं और दो रॉड को आगे पीछे करके ऐसे घिसका रहे हैं, तो कुछ जगह आपको क्या होगा, वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी। मान लीजिए ऐसे आपने रख दिया रॉड को, दो मार कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे रख दिया, और कुछ जगह आपको क्या हो रहा है, धुंधली दिखाई दे रही है। जब ऐसे हल्का हल्का घुमा रहे हैं तो हो सकता है सीधा कुछ पॉइंट पे दिखाई दे, फिर घुमा रहे हैं तो क्या हुआ, धुंधला दिखाई देने लगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पूरी तरह धुंधला दिखाई देगा आपको, और एक कंडीशन आएगा पूरी तरह सीधा दिखाई देगा। तो वो धुंधला सीधा जो दिखाई दे रहा है टर्नलाइन रॉड होता है। तो उस रॉड को ही, उस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश के कुछ बिंदुओं पर वस्तुएं हमें धुंधली और कुछ बिंदुओं पर वस्तु हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो ये एक घटना है। चौथा नंबर है प्रकाश में विवर्तन, और प्रकाश का व्यतिकरण। ये 5 घटनाएं हैं प्रकाश में। रे ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना है कि प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश में ध्रुवण, प्रकाश में विवर्तन, प्रकाश में व्यतिकरण। ये होती हैं घटनाएं। तो प्रकाश क्या है, खटाखट रिवाइज कर लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग होती है। प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सबसे कम हीरे में होती है। और प्रकाश क्या करता है, तो उसकी डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो हमारे आँखों को उत्तेजित कर वस्तुओं को देखने का आभास कराता है। और आँख में कौन सा पार्ट करेगा, तो रेटिना को उत्तेजित करेगा। इतना नोट करिए। फिर पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे यही, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले फिगर को आराम समझिए आप। ये हो गया। ये क्या कर रहे हैं, तो ये पॉलिश किया गया है। जैसे आप घर में शीशा वगैरह देखे होंगे, जिसे देखते हैं अपना चेहरा, उसका पीछे वाला हिस्सा आपको कैसा दिखाई देता है, पेंट किया होता है और किसी गहरे रंग का लेप लगा दिया जाता है। तो वही ये किया जा रहा है, पेंट किया हुआ है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या किसी दर्पण पर, दर्पण मतलब मिरर, इसको परावर्तक तल कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण,
तो जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर या किसी चिकने तल पर आपतित होती है, आपतित का मतलब समझना है आना, आपतित होती है तो वह उसी मार्ग में प्रकाश के परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या दर्पण पर आपतित होती है जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। वो आने और जाने यानी कि आया और लौट के चला गया, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या दर्पण पर आपतित होता है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहना है। ये 2 नंबर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए इसके बीच में खींच देंगे अभिलंब, लंबवत रेखा खींचेंगे और इसे कहना है अभिलंब। यहाँ लिख देते हैं, जो किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर यह घटना हो रही है यहाँ तीनों पे, तो उसको कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तो आप अपने याद रखने के लिए लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। 1 नंबर करके लिखेंगे। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, परावर्तन के पश्चात जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस तल पर यह घटना होती है उसे परावर्तक तल कहते हैं। ऐसे याद रखने के लिए लिखना जरूरी है आपको। उसके बाद से लिखेंगे, परावर्तक तल पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। परावर्तक तल पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। इतनी। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या दर्पण पर आपतित होता है, आपतित मतलब आना, आपतित होता है तो वह प्रकाश के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे एक बात समझिए कि आपतित किरण अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, उसको कहते हैं आई, और इधर परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में कोण बनेगा आर। आई का मतलब आपको समझना, देखिए आपतित है तो ये हो जाएगा आपतन कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण। आपतित से बना है आपतन, और आर है तो वैसे ही सोचिए, तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तित। परावर्तित लिखा है तो परावर्तन कोण, इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, ये बन जाएगा। तो उसके बाद से आता है इस हेडिंग के बाद से कि इसका नियम क्या है। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। तो इसमें 2 नियम हैं। देखिए फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण व परावर्तक तल सभी एक ही बिंदु पे होते हैं, स्थित होते हैं। या फिर इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी भी प्रकाश की परावर्तन की घटना में आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ऐसे आपतित किरण, अभिलंब व ये वाला परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व परावर्तक तल है। या फिर इसको लिख सकते हैं, ये लिखेंगे तो ये नहीं, ये लिखेंगे तो ये नहीं, कोई एक लिखना है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर
स्थित होते हैं। ये हो गया। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। उस तल का क्या नाम है? परावर्तक तल। इतना नोट करिए। फिर मैं दूसरा नियम लिखता हूं इसका। देखिए दूसरा नंबर नियम क्या है? किसी भी परावर्तन की घटना में, किसी भी परावर्तन की घटना में ये वाला आई है तो आई का मतलब क्या है? आपतन कोण। तो आपतन कोण व आर जो है वो क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हो गया। किसी भी परावर्तन की घटना में आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है या दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा हो गया प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम क्या हैं। एक बार और जहाँ भी ये पूछेगा आपको ऐसे चित्र बनाना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है और फिर नियम। नियम पूछेगा तो नियम दोनों बताइएगा और परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा। इसमें क्या लिख देंगे? एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। ये चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए परावर्तन के बाद से आता है कि दर्पण एक शब्द आया है। तो दर्पण के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग कि दर्पण क्या है। मिरर, तो देखिए दर्पण क्या है। तो दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है। दर्पण जो है कांच का एक टुकड़ा होता है। जिसका एक पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है या परावर्तक तल होता है। जिसके एक पृष्ठ पर पारे की पॉलिश व किसी गहरे रंग का लेप का मतलब पेंट, लेप किया होता है। क्या कह देना है उसे? दर्पण। दर्पण का मतलब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे शीशा देखते हैं आप, तो यहाँ पे आप देखते हैं अपना फ़ोटो इस तरीके से, तो यहाँ दिखाई देता है आपको। यहाँ रुक क्यों जाता है? क्योंकि इस साइड क्या हुआ है? पेंट किया हुआ है। यदि यही वाला हिस्सा आपको ये पेंट हटा दिया जाए तो किरण क्या होगी? आर पार हो जाएगी, और जब आर पार हो जाएगी तो प्रतिबिंब निर्माण होगा? तो नहीं होगा। तो ये होता है कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक पृष्ठ कैसा होता है? पारे की पॉलिश व उसी पृष्ठ पर, दूसरे पे नहीं, इसी पर पहले पारे की पॉलिश कर लेंगे और किसी गहरे रंग का देखेंगे। पीछे शीशा घुमा के तो किसी पे हरा लगा होगा, किसी पे नीला हल्का सा लगा होगा आसमानी कलर में, किसी पे लाल लगा होता है। तो कोई भी गहरा रंग लेके क्या कर दिया जाता है? पेंट। क्यों किया जाता है? तो प्रकाश के परावर्तन को रोकने के लिए, मतलब ये परावर्तन की घटना हो जाए, आर पार किरण ना हो, अपवर्तन की घटना ना हो पाए। कितने प्रकार का होता है दर्पण? तो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होगा, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण होगा। समतल दर्पण किसे कहना है? तो समतल दर्पण के बारे में समझिए थोड़ा सा। समतल दर्पण प्लेन मिरर कहते हैं इसको। समतल कांच से काट कर बनाया जाता है, मतलब सीधा इसे कांच लिया जाए और काट के इसे बना लिया जाए और पीछे इसे पेंट कर दिया जाए, तो सीधे कांच से काट कर क्या कर दिया जाए? बना दिया जाए। क्या कह देना उसे? समतल दर्पण।
तो समतल कांच से काट कर बनाया जाता है, समतल कांच से काट कर बनाया जाता है। क्या कह देना है उसे? समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण है तो इसकी फोकस जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, आप टॉर्च चला दीजिए कहीं साइड में खड़े होके, टॉर्च चला देंगे और इसे खुला हुआ एरिया है, पूरा खुला है, बंद नहीं है रूम, तो क्या होगा, ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा कुछ मालूम नहीं चलेगा आपको, कहाँ चला गया कुछ नहीं मालूम चल रहा है। तो इसके लिए इसकी फोकस क्या हो गई? अनंत हो गई। तो ये फोकस जब अनंत है तो इसको पढ़ना ही नहीं है आपको। इसीलिए क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इसकी फोकस क्या है? अनंत है। समतल दर्पण, ऐसे रूम में कांच रख लीजिए, शीशे से फोटो देखते हैं अपना, ऐसे टॉर्च जलाइए तो दीवार पे एक जगह बन जाता है, लेकिन वही रूम खुला हुआ रहेगा और टॉर्च चलाएंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन वो कहाँ जा रहा है कुछ मालूम चलेगा? नहीं मालूम चलेगा। तो इसीलिए इसे नहीं पढ़ना है, समतल दर्पण को नहीं पढ़ना है। हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है? गोली दर्पण को। तो गोली दर्पण के बारे में समझिए। गोली दर्पण स्पेयर कहते हैं, स्पेयर मिरर या स्पेरिकल मिरर। तो देखिए जैसे बताया गया, समतल कांच से काट कर बना लिया जाता है, वैसे इसको क्या कहेंगे? गोली कांच से काट कर, गोला एक ले लिया जाए और उसको काट दिया जाए, तो गोली कांच से। तो देखो गोला एक ले लिया गया ऐसे कांच, एक टुकड़ा ऐसे काट दिया गया, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें कांच भरा होगा पूरी तरह से और इसी पे पेंट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे जाएगी। तो ये वाला क्या कहना है इसे? गोली दर्पण। गोले की तरह दिख रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया, तो हम कहेंगे इसको गोली कांच से काटकर बनाया जाता है। क्या कह देना है उसे? गोली दर्पण। अभी बताते हैं गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, इतना एक बार आप नोट करें। चलिए मिटाते हैं अब इसको। अब यहाँ समझिए गोली दर्पण के बारे में कि गोली दर्पण होता क्या है। ये समझ गए आप कि गोली दर्पण क्या होता है? तो गोली कांच से काट कर बनाया जाता है, गोली दर्पण कहते हैं। इसकी एक पृष्ठ पर हम क्या करते हैं? पारे की पालिश व उसी पर क्या कर देना है? किसी गहरे रंग का पेंट कर देना है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। यदि आप ऐसे टुकड़ा लिए गोले का और इसको काट दिए, तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो इसको कहना है अवतल, अवतल गोली दर्पण या अवतल दर्पण। और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, इसको कहना है उत्तल। क्या बोल देंगे? उत्तल। ठीक, तो ये अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण, दो प्रकार का ये गोली दर्पण होता है। चलिए मैं रिवाइज कर ले रहा हूँ एक बार। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों को उत्तेजित कर वस्तुओं को देखने का आभास कराती है। उसके बाद इसकी घटना बताया गया और इसके गुण। तो प्रकाश के गुण क्या क्या है? तो प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? निर्वात में। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सबसे कम हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम हीरे में। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, किसने बताया था हमें? तो आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने बताया था हमें? तो हाइगेंस ने बताया है। इसके बाद से आपको बताएगा प्रकाश की घटनाएं। तो प्रकाश की 5 प्रकार की घटनाएं हैं, 2 प्रकार पढ़ना है आपको और 3 अगले क्लास में मिलेगा 12th में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन, 5 प्रकार की घटनाएं। इसके बाद से आपको बताया गया प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, ऐसे चिकना बनाए थे और इस तल पर क्या हो? आपतित होता है, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तन के पास जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये परावर्तक तल, जिस तल पर यह घटना होती है उसे परावर्तक तल, परावर्तक तल पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर यह घटना होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इतनी बात बताई गई। इसके बाद इसका नियम बताया गया कि ये जो है
ये किरण आपतित किरण, ये वाला परावर्तित और ये वाला अभिलंब, ये वाला आपतन बिंदु सभी एक ही तल पर यानी परावर्तक तल पर स्थित होते हैं। दूसरा बताया गया कि आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। परावर्तन की किसी भी घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या होता है, ये और ये मतलब I और R दोनों बराबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान एक दूसरे के बराबर होता है। इसके बाद से एक शब्द आ गया है मिरर। तो मिरर क्या होता है, यह कांच का एक टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह पर पारे की पालिश व किसी गहरे रंग का पेंट किया होता है। क्या कह देना है, दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या है, समतल कांच से काट लिया जाए और बना दिया जाए, पीछे पेंट कर देना है, तो समतल कांच से काट कर बनाया जाएगा, समतल दर्पण कहना है। इसकी फोकस अनंत होती है, इसके लिए इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। गोली दर्पण क्या है, तो गोली दर्पण गोले कांच से काट कर बनाया जाता है और दो प्रकार का होगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और देखिए अवतल दर्पण कैसे, इसकी परिभाषा देंगे तो वह दर्पण, वह गोली दर्पण, इसमें बोलना है वह गोली दर्पण जिसमें बीच में कैसा भाग दिखाई दे हमें, गहरा, इसको गहरा बोलना है। तो बीच में गहरा भाग होता है वह गोली दर्पण जिसका बीच का भाग गहरा होता है। अवतल दर्पण, इसमें बोलना है वह गोली दर्पण जिसके बीच का भाग उभरा हुआ, इसमें उभरा या उठा हुआ आप बोल सकते हैं ऐसे, वह गोली दर्पण जिसका बीच का भाग उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसमें आपको बताऊंगा मैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, ये पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ सवाल लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।